Brought to you by Baidyanath Ayurvedic. Baidyanath Ayurvedic 100% vegetarian toothpaste Ayudant. हेलो नमस्ते, मैं हूं वंदना गुप्ता और आप देख रहे हैं फिट तक। आज हम एक ऐसी परेशानी के बारे में बात करेंगे जो कि आजकल बहुत सारी महिलाओं में देखी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीसीओडी या पीसीओएस की। ये किसी तरह की बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो आज हम कुछ ऐसे आसनास और प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे जो पीसीओडी और पीसीओएस के लिए काफी हेल्पफुल है। हमारा आज का पहला आसन है बद्ध कोणासन या फिर बटरफ्लाई पोस्चर। ये पोस्चर आपने काफी बार देखा भी होगा। ये आसन करने के लिए सबसे पहले आप दंडासना में सीधे अपने पैरों को करके बैठ जाएंगे। फिर अपना राइट पैर जो है उसको मोड़ेंगे और जो आपका राइट पैर का हील है उसको ग्रोहिन के नजदीक लेकर आएंगे। इसी तरह से आप अपना लेफ्ट पैर भी मोड़कर दोनों पैरों के पंजों को परस्पर जोड़ देंगे। हाथों के उंगलियों को इंटरलेस करके पैरों के अंदर, अपने पैरों के पंजों के अंदर ले जाकर दोनों पंजों को अच्छे से पकड़ लेंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे। कोशिश कीजिए कि आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुके हुए ना हो। इस पोस्चर में यहाँ आके आपको बहुत ज़्यादा फ्लिप करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ सीधा बैठ जाएंगे। जैसे ही आप सीधा बैठेंगे आप महसूस करेंगे कि आपका कोर पूरी तरह से इंगेज हो चुका है। कोशिश कीजिए, अगर आप अपनी आंखें बंद रख सकते हैं तो आंखें बंद करके अपनी ब्रीथ पर, जो आपकी सांस है उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे और सीधा बैठेंगे एकदम। आप ऐसा 3 से 5 लंबी गहरी सांसों तक रुक सकते हैं या फिर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक यहाँ पर रह सकते हैं। रिलीज करने के लिए जिस तरह से हमने गए थे आसन में, उसी तरह से हम अपने आसन को रिलीज करेंगे। हमारा अगला आसन है सुप्त बद्ध कोणासन या फिर रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई पोस्चर। ये पोस्चर करने के लिए अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं तो आप ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। अगर ब्लॉक्स नहीं है तो आप कुशन या बॉल्स्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम अपने ब्लॉक्स को कुछ इस तरह प्लेस करेंगे कि जो हमारा एक ब्लॉक है वो हमारे हेडरेस्ट की तरह काम करे और जो दूसरा ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट हमारे जो अपर बैक है या फिर शोल्डर ब्लेड्स हैं उनके रेस्ट के लिए काम करेगा। तो अपने ब्लॉक्स को प्लेस करने के बाद आप पहले अपने पैरों को सीधा करके दंडासना में बैठेंगे और अपनी कोहनियों का सहारा लेके धीरे धीरे लेटने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके ब्लॉक्स हैं वो आपके, पहला ब्लॉक आपके शोल्डर ब्लेड्स के, अगर आपको किसी तरह का एडजस्टमेंट करना है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला ब्लॉक है वो आपके हेडरेस्ट की तरह काम करेगा। फिर आप अपने पैरों को मोड़कर जिस तरह बद्ध कोणासन में बैठे थे उसी तरह सुप्त बद्ध कोणासन में लेट जाएंगे। अपने हाथों को, या तो आप अपने सीधे हाथ को अपने हार्ट सेंटर पर और दूसरे हाथ को अपने बेली बटन पर रख सकते हैं और अपनी श्वास को महसूस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपकी ब्रेथ डीप हो और डायफ्राम से हो। तो आप जब इनहेल करेंगे तो आपका डायफ्राम, आपका पेट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और जब आप एक्सहेल करेंगे तो अंदर की तरफ। अगर इस तरह हाथ रखने में अगर किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो आप अपने हाथों को जिस तरह शवासना में रखते हैं उस तरह ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं, हथेलियां स्काई की तरफ फेस करते हुए, या अपने इनर थाइस पर भी अपने हाथों को प्लेस कर सकते हैं। इनफैक्ट जिन लोगों को बैक के इश्यूज रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। किस तरह से रिलीज करना है ये आसन? पहले आप अपने पैरों को एक एक करके सीधा करेंगे और अपनी कोहनियों से सहारा लेके धीरे से ऊपर की तरफ बैठ जाएंगे। फिर आप धीरे से किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अच्छा हार्ट ओपनर है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, जिस वजह से जब आप फील करते हैं कि आपका डायफ्राम ऊपर और नीचे जाता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान, उस दौरान ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो आपकी बॉडी में मैक्सिमम होता है। हमारा अगला आसन है उष्ट्रासना या फिर कैमल पोस्चर। कैमल पोस्चर करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासना में बैठ जाएं और वज्रासना से आप अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो अपने घुटनों के बीच में आप कुछ 6 इंचेस का गैप रखेंगे या फिर आपके
हिप विड्थ के जितना गैप रखेंगे। मैं आपको साइडवेज दिखाती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें शेप कैसे लेनी है। या तो आप अर्धउष्ट्रासना भी कर सकते हैं, अपने पैरों को आप टक इन या फ्लैट कैसे भी रख सकते हैं जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों से अपने लोअर बैक को सपोर्ट करेंगे, अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करेंगे और इनहेल करते हुए अपना चेस्ट ऊपर की तरफ अपने स्काई लाइन की तरफ ले जाते हुए अपने हेड को पीछे ड्रॉप कर देंगे। तो संपूर्ण उत्ष्टासना करने के लिए या कंप्लीट कैमल पोस्चर करने के लिए इनहेल करके अपना राइट हैंड राइट हील पकड़ेंगे राइट हैंड से, फिर अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को पकड़ेंगे, अपने हिप्स को पीछे की तरफ नहीं जाने देंगे। आप कोशिश करेंगे कि अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करके रखें, आपका चेस्ट ऊपर स्काई लाइन की तरफ पुश करके रखें एंड धीरे से अपना हेड पीछे की तरफ छोड़ दें। टू कम आउट ऑफ दिस आसना पहले अपना राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड धीरे से वज्रासना में बैठेंगे और यहां से सीधे चाइल्ड पोस्चर में चले जाएंगे। आफ्टर 2 ब्रेथ्स धीरे से आप रोल अप करते हुए वज्रासना में बैठ जाएंगे। उष्ट्रासना बहुत ही अच्छा पोस्चर है आपके पेल्विक रीजन को ओपन करने के लिए और ऑफ कोर्स पीसीओडी में बहुत ज़्यादा सहायक पोस्चर है। आपको पता है कि आपको कितना वेरिएशन लेना है, या तो अपने लोअर बैक को सपोर्ट करके पीछे जा सकते हैं या फिर आप कंप्लीट उष्ट्रासना में भी जा सकते हैं। अब हमारा अगला पोस्चर है लोकस्ट या फिर शलभासना। शलभासना करने के लिए पहले अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाएंगे। सबसे पहले मकरासना में लेटेंगे और 2 लंबे गहरे सांस लेंगे। उसके बाद अपनी जो थोड़ी है चिन को अपने मैट पर रखेंगे और जो आपके हाथ हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे। आप ये आसन एक एक पैर से भी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए राइट लेग अप, दूसरी तरफ बिना टिल्ट हुए, एक्सहेल करके डाउन, इनहेल करके लेफ्ट लेग अप, एक्सहेल करके डाउन। अगर आपको किसी तरह का एडजस्टमेंट करना है अपने हाथों में तो कर लीजिए। हम दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। इनहेल करके अपनी थोड़ी को जमीन से एकदम लगा कर रखेंगे। इनहेल, बोथ द लेग्स अप। अपने पैरों को आप दूर भी रख सकते हैं। एक्सहेल करके डाउन और इसके बाद आप मकरासना में रेस्ट करेंगे। आप अपने चीक को भी अपने हाथों पर रख सकते हैं। यहाँ आप 2 लंबे गहरे सांस के लिए रुकेंगे और फिर धीरे से आप आसन को रिलीज करके बैठ सकते हैं। इस आसना में 30 सेकंड्स तक रुक सकते हैं या जब तक आपको कंफर्टेबल लगे तब तक रुक सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने वेट को किसी भी तरह से बढ़ने ना दें। तो ये आसन एक्चुअली बहुत अच्छा आसन है वेट की चर्बी घटाने के लिए भी और साथ ही आपके बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी। लोकस्ट का जैसे कि आपने देखा, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है दोनों पैरों को एक साथ उठाना तो आप एक एक पैर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप एक पैर से ऊपर जाएं तो 5 लंबे गहरे सांसों के लिए रुकें, धीरे से नीचे जाएं और वैसा ही दूसरी तरफ भी करेंगे। जब दोनों पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे तो कोशिश कीजिए कि 5 लंबे गहरे सांस या फिर 30 सेकंड्स तक वहाँ रुकें। अगर नहीं रुक सकते हैं तो आप कभी भी अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग नीचे आ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब आप आसन रिलीज कर दें तो 2 लंबे गहरे सांसों के लिए मकरासना में रुकें, क्योंकि जो आपका ब्लड फ्लो है वो आपके ब्रेन की तरफ उल्टा बहुत ज़्यादा होता है। सो इट्स ऑलवेज नाइस कि आपका ब्रेन को हैवी फील ना हो। तो आप मकरासना में 2 ब्रेथ के लिए रुकेंगे। हमारे इस आसन का नाम है प्रसारिता पदोत्तासना।
ये बहुत ही खूबसूरत फॉरवर्ड बेंड है और बहुत ही अच्छा आसन है आपके पूरे पेल्विक रीजन के लिए। तो आपका यूट्रस, ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब्स सबके लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा आसन है, क्योंकि ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छे से मसाज भी करता है। प्रसारिता पदोत्तासना से हम लोग जाएंगे पदोत्तासना गति की तरफ या सर्वांगा गति की तरफ। तो वो आसन आपको तभी करना है जब आप कंफर्टेबल हो, अदरवाइज आप सिर्फ फॉरवर्ड फोल्ड में रुक सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है ये आसन। सबसे पहले आप अपने पैरों के बीच में एक अच्छा सा गैप बना लेंगे। जो आपके पैरों की उंगलियां हैं उनको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, जिनको हम पिजन टोज भी बोलते हैं। और आपका जो बॉडी का वेट है वो आपके पैरों के माउंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और आपके जो आर्च हैं वो प्रॉपरली लिफ्टेड रहेंगे, आपके नी कैप्स लिफ्टेड रहेंगे। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपकी लोअर बॉडी अच्छे से सिक्योर और बैलेंस्ड रहे। इनहेल करके हाथों को साइडवेज ऊपर लेकर जाएंगे। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने मेरुदंड को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के आप नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप यहीं पर कंफर्टेबल हैं तो आप इस आसना को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप अपने पैरों की बड़ी उंगली या फिर अंगूठे को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसमें सर्वांग गति करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे पैर मजबूती से जमीन पर रहें और हमारे हाथ जो है, आप चाहिए तो अपने राइट हैंड की रिस्ट को भी पकड़ सकते हैं लेफ्ट हैंड से। इनहेल करके आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। एक्सहेल करके राइट की तरफ और नीचे। इसी तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। यहाँ आप ध्यान रखें कि जो आपकी बाइसेप है, जो आपका अपर हैंड है, वो आपके कानों से लगा रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको वर्टिगो है या किसी भी तरह के चक्कर आते हैं तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं या हाफ वे यहाँ भी रुक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाथ इस तरह से रखना कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपनी वेस्ट लाइन को पकड़ के भी ये आसना कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम वे, इनहेल डीपली, एक्सहेल करते हुए नीचे एंड चेंज द साइड। हाथों को नीचे रखकर आधा ऊपर आएंगे और फिर पूरा ऊपर आके हाथों को रिलैक्स करेंगे, पैरों को नजदीक लाकर समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आप अपनी बॉडी के अनुसार, अपनी लिमिटेशन और कंफर्ट के अनुसार चूज कर सकते हैं कि आपको सर्वांग गति करनी है या नहीं करनी है। सर्वांग गति क्यों अच्छी है? क्योंकि ये आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रॉपरली मसाज करती है जब आप अपना मेरुदंड को पूरा घुमाते हैं। तो इसके लिए ये अच्छी बात है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। अदरवाइज प्रसारिता पदोत्तासना इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल आसना फॉर PCOD PCOS।